अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम एक रूल्स डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम जो है एक वैलिड जो है सेंटेंस क्रिएट कर सकें, यहाँ भी इसी तरह जब हमने मशीन को अंडरस्टैंड करवाना है तो इसके लिए हम जो इस तरह के रूल्स डिफ़ाइन करेंगे जिससे हम जो है एक वैलिड स्ट्रिंग जो है उसको गेट कर सकें और उस वैलिड स्ट्रिंग को अब नेक्स्ट हमने क्या एक सेंटेंस जो है क्रिएट करके हमने उसको मशीन इसी तरह यहाँ भी हमने एक ऐसे स्ट्रिंग को क्रिएट करके हमने क्या करना है, उसको मशीन से पास करवाना है कि हमारे आया कि वो हमारी जो स्ट्रिंग हमने मशीन को दी है क्या वो उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहता है कंसिस्ट ऑफ रूल्स टू जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो है स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं, फिर हम देन उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। CFG कैन बी डिफाइन यूजिंग 4 टपल्स। CFG कोई भी CFG को डिफ़ाइन करने के लिए 4 जो टपल्स हैं ये इसकी नेसेसिटी हैं। यहाँ पे है VTPS। V होते हैं हमारे वेरिएबल हो सकते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABC एंड सो ऑन। और सेट ऑफ टर्मिनल्स, T फॉर सेट ऑफ टर्मिनल्स वो होता है, टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो जाए। तो टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे होंगे 0, 1 एप्सिलॉन या स्मॉल लेटर होंगे हमारे। और प्रोडक्शन वो रूल होगा जिस पे हमने काम करते हुए हमने एक जो है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है। S फॉर होगा स्टार्टिंग सिंबल। अब यहाँ पे जो मेन वर्क वो ये तो हमारे हो जाते हैं वेरिएबल, ये हो जाते हैं हमारे सेट ऑफ टर्मिनल, और ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ये इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रूल्स, यहाँ इसको हम इम्प्लीमेंट करते हुए हम एक डेरिवेशन ट्री भी ड्रा करेंगे। और S फोर जो होता है स्टार्टिंग सिंबल होता है। अब सबसे पहले इसमें देखना क्या है, हमने देखना है प्रोडक्शन रूल क्या होते हैं। प्रोडक्शन रूल ऐसा रूल होता है जिसको देखते हुए हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं कि हम एक ऐसी लैंग्वेज को हमने स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना है जिसको हम मशीन जो है अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके लिए जो प्रोडक्शन रूल है ये हम इसे टाइप 2 भी कहते हैं। CFG की जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसको टाइप 2 ग्रामर भी कहते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन रूल्स अल्फ़ा बिलोंग करता है या बीटा, मतलब ये इसका एक सिंटैक्स है। जो अल्फ़ा में है यानी कि राइट साइड पे ओनली जो है 1 वेरिएबल होगा, और बीटा साइड पे क्या होगा, वेरिएबल का इंटरसेक्शन किसके साथ, T के साथ होगा, और उसमें ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं। हमने स्टैटिक लिखा है यानी कि इनके दोनों के कम्बिनेशन से भी आ सकती हैं। तो यहाँ इसे हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से लिखा प्रोडक्शन रूल एस की जो है जो वेरिएबल है उसकी जगह हम 0A जो है रिप्लेस कर सकते हैं। एस की जगह हम क्या जो एस हमारा कैपिटल है तो कैपिटल S यानी कि हमारे वेरिएबल, हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि सेट ऑफ वेरिएबल हमारे ऑल अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स इसमें आ जाते हैं, जबकि इसमें तमाम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, जबकि हमारे जो सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं यहाँ पे हमारे 0, 1 या ABC आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन रूल हमें क्या कहता है कि जो हमारा S वेरिएबल है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 0 या A टर्मिनल को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। और यहाँ क्वेश्चन में प्रोडक्शन रूल इस तरह से भी आ सकता है कि A जो है, A हमारा वेरिएबल है क्योंकि ये कैपिटल है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं A0 से और 0 से, यानी कि यहाँ A0 से कर लें या ओनली 0 के साथ कर लें, तो ये इस तरह से कुछ होगा। तो 0 यहाँ पे क्या होगा, एक टर्मिनल है, और A हमारे पास क्या है, वेरिएबल, यानी कि A को हम दोबारा से फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक लैंग्वेज लिया, हम कहते हैं कि हमारा जो S है वो बिलोंग करे OS1 के साथ, यानी कि इस S को हम जो वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0S1। ये हमारा क्या है, एक प्रोडक्शन रूल है। तो अगर हम 0S1 को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो S हमारा क्या है, वेरिएबल, हमने यहाँ पे एक प्रोडक्शन रूल डिफ़ाइन कर दिया कि S को हम 0S1 के साथ क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से हमने किया, S को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आया, 0S1, फिर S को किया, फिर 0S1,
तो ये वैसे का वैसे यहाँ पे ये लिखते जाएंगे। 1 टाइम करेंगे तो ये आएगा, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 0 0 1 1, यानी इस तरह से ये एस फिर 0 S 1 में सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ के अगर हम इसको 3 टाइम्स करें तो 0 0, यहाँ पे 1 1 1, इस तरह से। और हम इसको एक जो है इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये एस जो है सब्स्टिट्यूट होता जाएगा। अगर हमने स्ट्रिंग को मतलब एंड करना है तो हम इसका क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगी और इससे हम इनपुट्स वैलिड इनपुट्स भी गेट कर सकते हैं। अब जो है हमारा यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, एस हमारा है स्टार्टिंग सिंबल और पी जो है प्रोडक्शन रूल है इज इक्वल टू है किसके, स्टार्टिंग जो है जो हमारा एस वेरिएबल है उसको हम 1 S A के साथ कर सकते हैं रिप्लेस। टी हमारा है टर्मिनल, 0 1 हमारे क्या है टर्मिनल। यहाँ पे हम ए बी भी ले सकते हैं क्योंकि स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स क्या है हमारे टर्मिनल है, और वेरिएबल हमारे पास है एस। यहाँ पे हम ए बी भी ले सकते हैं क्योंकि ए बी हमारे क्या है वेरिएबल। हमारा जो है CFG कहता है कि जो टी है टर्मिनल है उसमें जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वो आ जाते हैं और वेरिएबल में हमारे क्या आ जाते हैं कैपिटल लेटर्स। और अब हमने देखना है एस हमने स्टार्ट लिया है हमने, और हम जो एस हमने जो स्टार्टिंग स्टेट पे हम खड़े हैं, हमने क्या है हमारी इनपुट क्या आ रही है 1 S और A, 1 S A। तो 1 S A है तो हमने क्या कहा प्रोडक्शन रूल में कि जो एस है उसको हम वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं 1 S A के साथ। 1 S A के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं रिप्लेस 1 S A, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमने कहा कि फिर एस को फिर वेरिएबल से हमने अगर रिप्लेस किया 1 S और A आ जाता है, ठीक है। और अगर हमने अब हम इसको अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं हम एस की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन हमने यूज़ किया तो क्या हुआ हमारे जो डेरिवेशन ट्री है वो क्या हो गया है एंड हो गया है। इसके बाद अगर हमने इसकी जो है आउटपुट हमने लेनी है तो किस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे। इसके जो है लेफ़्ट जो साइड है हमने वहाँ से स्टार्ट लेना है और हमने इस तरह से इसके क्या लेना है ऐसे। तो हमारा क्या आता है 1 1 1 एप्सिलॉन ए, यानी कि इस तरह से कुछ आएगा। एप्सिलॉन 0 हो जाए तो क्या हमारी आउटपुट आती है 1 1 1 और ए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो है ए जो है हमारा, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 है वो भी n टाइम्स होगा और जो ए है वो भी यानी 1 भी उतने ही दफ़ा आएगा जितनी दफ़ा ए आएगा, ठीक है। 1 की पावर n और a की पावर n, हम इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन जो है लिख सकते हैं। और n ग्रेटर दैन इज इक्वल टू किसके है 1 के। तो ये रूल्स जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने एक रूल्स लिखा है जो हम अगर मशीन को हम से इसको पास करवाएंगे तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा। जो हमारी जो हमने मशीन को जो रूल हमने दिया उसके मुताबिक काम करेगा और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को फॉलो करते हुए क्या करेगा, इस स्ट्रिंग्स को हमें एज आ आउटपुट हमें देगा, ये जो हमने यहाँ पर राइट की है।